हाँ, अब एक थ्योरम है जैसे कि दो उपसमुच्चय के गुणनफल के उपसमुच्चय होने की कसौटी, जिसमें यदि H और K किसी ग्रुप G के दो उपसमूह हो तो यदि H व K किसी ग्रुप G के उपसमूह हो तो क्या है HK इक्वल टू KH। अब इसको सिद्ध करना है, तो यहां से सबसे पहले HK ले लो, ले लिए। अब हमें क्या है KH क्या है, ये तो थ्योरम है डायरेक्टली इसमें हमने को दिया हुआ है कि H के बराबर KH सिद्ध करना है, और डायरेक्टली इनके उपसमुच्चय है कि जो H और K है किसी ग्रुप G के उपसमुच्चय है। इसमें क्या करेंगे H के लिख दिया, अब इसके साथ इसका इनवर्स लिख दो, H के का इनवर्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा H के और H इनवर्स K इनवर्स कर देंगे। साथ में फिर क्या लिख सकते हैं, H को ये पे रख दो, K एंड K इनवर्स को रख दो और H इनवर्स में आ जाएगा। अब K डॉट K इनवर्स बराबर K कैसे होगा, A डॉट A इनवर्स बराबर A, A डॉट A इनवर्स बराबर A कब से होने लगा, हाँ प्रतिलोम में A डॉट A इनवर्स बराबर क्या था 1 था, A डॉट A इनवर्स बराबर 1 एंड A इनवर्स डॉट A बराबर टोटली दोनों का मान है A आने वाला था। अब इसमें क्या है कि देखो इसमें दो तरीके हैं कि यदि हम K डॉट K इनवर्स बराबर K मान रहे हैं तो H डॉट H इनवर्स बराबर भी H मान लो, है ना, या फिर हम डायरेक्टली इसको कैसे कर सकते हैं, हमें लेके क्या आना है KH लेके आना, तो यहाँ पे इसके को रख देंगे, K को रख दिया, K को रखने के बाद में हमें कुछ अब इनवर्स मान ले लिया है, तो इनवर्स ले लिया तो इनके अकॉर्डिंग अपने को ये मान मानना पड़ेगा। इनवर्स की बजाय हम यहाँ पे तत्सम को वैल्यू लेते हैं सिद्ध करने के लिए H के तो था, और इसमें क्या है कि H एंड K इज बिलोंग्स टू G, H और K दोनों है वो किसी ग्रुप G में बिलोंग करते हैं। तो यदि हमने इन दोनों को लेके इनवर्स के साथ में लेंगे तो हमें पता है कि K डॉट K इनवर्स करेंगे तो 1 हो जाएगा और H डॉट H इनवर्स करेंगे तो 1 हो जाएगा, हो गया। अब 1 हो गया तो हमें वापस क्या लेना पड़ेगा K डॉट H, अरे ये तो H के से लिया, इससे हमारे पास 1 प्राप्त हो जाएगा, फिर KH से और करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि आप K डॉट K इनवर्स बराबर K मान लो। ये चीजें कॉमन सेंस वाली है, ज्यादा इसको कुछ नहीं है कि डायरेक्टली हमें जो मान है वो KH ही लेके आना है, तो यहां से इसका मान जब K हो तो ये क्या हो जाएगा H K डॉट H इनवर्स, अब है K इधर आ गया, इससे क्रॉस करते जाए तो ये कितना हो जाएगा H डॉट H इनवर्स, इसका मान कितना हो जाएगा तो H के बराबर H। अब इसमें हमने कुछ क्या है, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन ये थ्योरम है कि H के बराबर KH होता है। अब सभी को पता है कि H के बराबर KH बराबर है 2 into 1 करो भले 1 into 2 करो, बात तो एक ही है। तो ये चीज हमें पता है कि गुणन संक्रिया और जोड़ संक्रिया इन दोनों में आप इन दोनों व्यंजकों को इधर से उधर कर दो तो मान बराबर प्राप्त होता है, लेकिन हमें ये सिद्ध करके बताना है कि एक इनवर्स ले लिया, इनवर्स वाले को कोई सा मान लिया और मानने के बाद में हमने ये सिद्ध किया कि भाई KH बराबर है H के बराबर KH होता है, बस और कुछ नहीं है। सारे जो अपने एक ग्रुप वाले सेट्स वाले थ्योरम उनमें सब में यही करना है। आगे वाला जो है इनको पीछे करने वाला उसको ऐसे समझाना है, बेवकूफ बनाना है, कोई ये इस तरह से होता है। अब वो चाहिए
अब उसी को भी पता है कि हाँ ये चीजें है होती है भाई h के बराबर kh है, लेकिन ये चीज आपको दो चार स्टेप में लिख के सिद्ध करनी है कि भाई हाँ चीज ये होती है इस तरह से। हाँ तो अब देखो एक जैसे कि हाँ तो वैसे देखा जाए कि ये जो h के बराबर kh है ये क्या है, क्या है? हाँ h के बराबर kh हमने सिद्ध कर दिया, क्या है ये? बराबर, गुड, बराबर है, बराबर तो है, ये तो सभी को पता है। लेकिन h स्टार k भी लिख सकता हूं मैं इसको, और k स्टार यानी कि a स्टार b इक्वल टू b स्टार a, तो काय बन गयो है क्रम विनिमय, और क्रम विनिमय है तो कहीं ये हो, तो कौन सा समूह है ये, कौन सा समूह है ये? आप भी निकल होगी कहना बताए तो बरेली, बरेली वालों हैं, तो आप भी लिसन होगा जब कोई व्यंजक है क्रम विनिमय होता है तो उसको हम कहेंगे कि यदि आप है वो एक आबेली समूह भी है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि इकाई के nवें मूलों का समुच्चय गुणात्मक समूह C0 गुणा का एक उपग्रुप होता है। वो तो समझ गए ना, सबसे बड़ी बात तो होगी लेकिन फिर भी लिख दियो ना जरा। अब h की आ जावे जी ap आ जावे और रिलेटेड बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि करना क्या है, क्या करना है। इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि इकाई के nवें मूलों का समुच्चय गुणात्मक समूह C0 गुणा का एक उपग्रुप होता है। प्रश्न देता हूं, सिद्ध करो कि इकाई के nवें मूलों का समुच्चय गुणा का एक अब देखो इसमें जैसे कि हमने इसमें हाँ चलो एक थोड़ा सा और है कि समूह C0 X का एक ग्रुप है जिसमें H बराबर हाँ H बराबर लिया है इसने क्या X C0 X का बराबर 1 सिद्ध करना है कि इकाई के nवें मूलों का समुच्चय गुणा का एक उपग्रुप होता है। इकाई इकाई हमने x की कोई पावर है उसमें इसका 1 ले लिया, ठीक है। तब अब है दो मान मान लियो, एक तो मान लियो x की पावर n मान लियो, दूसरे x की पावर y, ये x की y मान लियो, x y बिलोंग्स टू s कर दिया। ये हमने मान माना है कि x y को ऐसे दो मूल है जो कि इस h में बिलोंग करते हैं। तो अब h में बिलोंग करते हैं तो हमने यहाँ पे x की पावर n लिया है तो दूसरे वाला पर क्या आ जाएगा x की पावर n बराबर 1 एंड y की पावर n बराबर कितना हो जाएगा 1। फिर दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर लो कि भाई दोनों का मान जब x और y दोनों h में विद्यमान है तो x डॉट b भी है वो h में विद्यमान रहेंगी, तो x की पावर n डॉट y की पावर 10 बराबर कितना हो जाएगा 1 डॉट 1 बराबर कितना हो गया 1। अब इसके साथ में जैसे कि हम x की पावर n ले लिया, अब इसके साथ साथ जैसे कि मैंने लिया एक x की पावर, दोनों का मान बराबर है तो ये मैंने क्या ले लिया, इसका क्या लिया, ये प्रतिलोम नहीं है। वैसे देखा जाए प्रतिलोम है ये एक तरह से, किस तरह से, क्योंकि दोनों का मान जब इक्वल है तो x की पावर n डॉट y 1/y की पावर n लिख सकता हूं मैं इसको, तो बराबर ये क्या हो जाएगा x की पावर n डॉट y की पावर -n। क्लियर है? इसका मान टोटल कितना रहेगा
y की घात इक्वल 1 ही लिख सकते हो 1 x इक्वल 1 बराबर 1 है ये वाला दोनों के मान साथ में रख दो तो 1 1 हाँ 1 है हाँ तो लास्ट में मान तो 1 ही प्राप्त होने वाला है और जो 1 है वो किस बिलोंग कर रहा है सच में यानी कि जो x और इस y है उन दोनों के मान इकाई जो मूल है वो इसमें विद्यमान है बस ये चीज आपको सिद्ध करनी है तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा एक चीज हाँ x की पावर n डॉट y की पावर माइनस n है इसको मैं और क्या लिख सकता हूं इसको मैं और क्या लिख सकता हूं एक थोड़ी सी स्टेप में बड़ी करे तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको x की घात केवल इसी को बताओ आप तो कि इसमें दोनों में कुछ घात में या फिर डॉट प्रोडक्ट में कुछ ऐसा परिवर्तन कर दे कि जिसके मान पर कोई फिल्टर नहीं पड़ना चाहिए लेकिन फिर भी उसका दूसरा रूप हम लिख सकते हैं y की घात माइनस x डॉट y पावर माइनस 1 रखते हो हां ये लिख सकता हूं लिख सकता हूं क्या हां सर दोनों के साथ बात गुणा करा देंगे अब बैठूं मैं इकुमान 1 भी इकुमान 1 क्योंकि गुण किसमें कर रहा है h में बस ये चीज आपको सिद्ध करनी है कि n में गुणों का समुच्चय एक उपयुक्त होता है बस इकुमान है जो भी मान प्राप्त हुई वो भी इस h में अभी 1 1 लिख से मान कर सकते हो आप हां 1 1 हां प्रत्येक 1 x की घात हाँ तो भाई बात मैं तक समझा रही हूँ कि आपा ने ध्यान है आज चीज की कि अठो आपा डायरेक्टली को 1 1 कर 1 बिलोंग्स टू h कर सका हाँ इन्हें समझा के बताना है कि आपा ये हिसाब कराने जरा आपने मान को प्राप्त हुई और वो एक उपसमुच्चय है ना कोई भी मान है ना डायरेक्टली अभी 1 बिंदु 2 होता है हमें पता है कि 1 बिंदु 2 बराबर 2 होता है लेकिन उसको सिद्ध करके बताना है आपको कि भाई ये हमने 2 किया इसकी घात को साथ में प्रतिलोम से गुणा करवाया गुणा करवाने के बाद में ये मान प्राप्त हुआ इसको फिर इससे गुणा किया इसका मान ये प्राप्त हुआ इस तरह से हमारे पास में 1 into 2 बराबर 2 प्राप्त हुआ वो चीज लिखनी है अरे ज्ञान की एक मान लो देखो 1 into 2 बराबर 2 into 1 आज सिद्ध करना है तो ये उपाय करो थे 1 into 2 बराबर 2 into 1 या फिर ये बोलते हैं आपको 2 बराबर 2 होते हैं हमें पता है कि 2 का मान 2 के बराबर होता है पता है सभी को तो इन्हें सिद्ध क्या करो ये मान इन्हें कर दो 2 2 का इनवर्स बराबर 2 into 2 हम जानते हैं कि ये इनवर्स हो गया इसमें कि 2 का इनवर्स और 2 बन गया अब दोनों का मान निकाल दी 1 बराबर 1 सिद्ध हो गया 1 बराबर 1 है तो 2 बराबर बस अब मतलब है कि बाकी खुद किसी के खुद के बराबर होती है लेकिन बस आपको उसको सिद्ध करके बताना है कि प्रतिलोम या फिर किसी तत्सम के साथ में गुणा करवाओगे और फिर ये मान निकालना है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सिद्ध कीजिए कि h बराबर सिद्ध कीजिए h का मान दिया हुआ है a प्लस आयोटा b a प्लस आयोटा b ab प्लस आयोटा b एंड ab belongs to q को समूह c प्लस का ग्रुप है जो दिया है तो अब देखो इसमें सबसे पहले हम x और y लेंगे वही belongs to h h y नोट इससे x y में है जो इस h में बिलोंग कर रहे हैं अब यहां पे अपने को लेना क्या है a प्लस आयोटा b ये लेना है
तो एक्स वाई के सापेक्ष दोनों की अलग अलग मान लिखो पहले तो ये लिखेंगे। तो एक्स वाई के सापेक्ष इन दोनों की मान क्या हो जाएगी? x बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस आयोटा x। हाँ a1 अनबल ले लो। अरे h बराबर ये दिया हुआ है तो x जो है हम इसके सापेक्ष ले रहे हैं तो दोनों की मान जो है यही रहने वाला। इसके सापेक्ष आप इसको 1 ले लो, दूसरे वाले को 2 ले लेना है। तो x बराबर a1 प्लस आयोटा b1, ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये क्या है? रियल नंबर है। दूसरे वाला क्या हो जाएगा? y बराबर a2 प्लस आयोटा b2। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो अब देखो इनमें एक तो योग संक्रिया एक माइनस संक्रिया लगा के देख लो। तो x माइनस y करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a2 प्लस आयोटा b2। तो इसके साथ में हम क्या लिख सकते हैं कि a1 माइनस a2 फिर माइनस आयोटा माइनस के बाद तो एक प्लस में सर प्लस में b2 माइनस में प्लस आयोटा वो बात माइनस में आ जाएगी। b1 माइनस में आ जाएगी, b2 माइनस b1 होगी माइनस कॉमन ले लिया माइनस कॉमन में लेंगे प्लस लेंगे b1 माइनस में है प्लस में होगा तो ये आएगा 12 गया और b1 b2 बस ये होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? a माइनस b बिलोंग्स टू h। ये जो है x माइनस y है वो इस h का उपयोग है। ये एक रियल नंबर आ गया, क्या गया इसका? इमेजिनरी नंबर। बस ये तो दोनों इसमें बताया हुआ है कि h में बिलोंग कर रहा है। हमने दोनों को अलग अलग ले लिया, अलग अलग लेके और जो मान प्राप्त हुआ उसको h के सापेक्ष बता दिया कि इसका ग्रुप है समूह। प्लस में ले तो प्लस के अंदर कर लो आप, इन दोनों को मान रखो और लास्ट में x प्लस y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। इससे कैसे हो जाएगा कि जो दिया गया फलन का मान है वो भी इसका उपग्रुप है। सारे इक्वेशन इसी टाइप से करने हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और है जिसमें प्रदर्शित ये किया हुआ है कि कोई मैट्रिक्स है जिसमें g का मान ये आपको सारणी का मान निकालना आता है। सारणी को मान सारणी तो एक ही प्लस माइनस है। हाँ आप देखो थोड़ा सा लेके अच्छे से पर्सन है पर्सन ने देखा एक बार अब जो देखा वो कोशिश कर लेते हैं। जैसे कि a बराबर दिया हुआ है a b सॉरी 1 2 3 4 दिया हुआ है। इसमें आपको बोल दिया कि एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? एडजॉइंट ऑफ a कैसे ज्ञात करेंगे? और एक हमने पढ़ा था a इनवर्स। a इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं? उसका सूत्र होता है आपके हाँ यहाँ होगी एडजॉइंट ऑफ a क्या ज्ञात करो? थोड़ा याद रखो रिवर्स में चले गए एक बार। एक मान 2 की है ना तो 2 में क्या करना है? इसको छोड़ दो, इसको कितना आ जाएगा? 4 और फिर इसका कितना आ जाएगा? 3 और इसका कितना आ जाएगा? 2 इसका आ जाएगा 1 और फिर क्या करना है? इसको रो को कॉलम और कॉलम को रो करते हैं। उससे पहले क्या किया जाता है? चिन्ह चेंज किया जाता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सूत्र था क्या? -1 की पावर
i प्लस जे, और फिर यहाँ पे इस सारणी को लिखा जाता है कैसे? हाँ तो बात तो एक ये तो सूत्र है, सूत्र के अकॉर्डिंग करना है। अब आप तो सब नहीं बता रही, एक ने पहले माइनस अपना दूसरा पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, लेकिन आज प्रत्येक के लिए मान निकालना है, प्रत्येक के लिए। ये तो जैसे कि उसमें तो हमें किसी सारणी का मान निकालते हैं तो उसमें तीन ही एक रो ले ली तो उससे सारे सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन इसमें प्रत्येक के लिए मान निकालते हैं तो देखो उसमें सबसे पहले तो ये रो और कॉलम, ये पहले a11 मान निकालना है और फिर इनका ट्रांसपोज करना है, तभी तो एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त होता है। ट्रांसपोज याद आ रहा है कुछ? अरे रो ने कॉलम में चेंज करे, कॉलम ने रो में चेंज करे, नहीं याद आ रहा? हाँ कुछ भी दिमाग के हैं तो जन लाइब्रेरी में थोड़ा सा उतार के आइए कि जी आगे देखो ए बराबर आ गयो 1 2 3 4 5 6 1 0 0 या ना गयो। चलो इसको सिंपल कर लिया ये ए। अब सबसे पहले क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है अपने को, तो हम क्या करेंगे सारणी को मान निकाल लो, वरना क्या करते हैं इससे और इसको छोड़ दो और ये वाले सारणी लेते हैं, ये वाले सारणी लेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 0, तो कितना प्राप्त हो गया 0, फिर इसमें और इसको छोड़ेंगे तो ये हो गया 0 और ये माइनस का 1 हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है कुछ तो है, लेकिन यहाँ पे दो नंबर से क्या है a12 होगा, ये a11 होता है, a13 होता है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 31 a32 a33 11 है, एक में एक जुड़ेंगे तो कितना प्राप्त हुआ 2, और सम होते हैं तो लिखते हैं प्लस वाली संख्या और विषम आते ही माइनस में लिखते हैं, तो 2 कितने हो गए 3 माइनस में हो गए, एक और 3 कितने हो गए 4 माइनस प्लस में हो जाएंगे, ये वाला माइनस में, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ऐसे करते हैं। तो बस वही संख्या है, इसमें प्रत्येक के लिए मान निकालने के बाद में इसका ट्रांसपोज कर देना है, वही उसका क्या कहलाता है ट्रांसपोज। कैसे किया जाता है ट्रांसपोज करते हैं, हाँ कॉलम में रो में और रो ने कॉलम में चेंज करूंगा, जन के बाद 1 2 3 है तो अन क्या कर गया 1 2 3 फिर 1 1 1 1 0 0, कोई था एडजॉइंट ऑफ ए को तो कोई, लेकिन इससे पहले ये जो पहले सारे मान निकालने, इस एक का मान क्या निकलेगा 0 निकल गया, ये सारे मान निकाल के और फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है। उसके बाद में आपको ए इनवर्स का बोल दिया जाए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का मान सारणी, और सारणी का पता ही आपको कैसे निकालते हैं, एक बार कल अच्छे से रिवाइज करके आ जाना। एडजॉइंट सारणी कंप्लीट रूप से आना चाहिए, वैसे भूलने तो नहीं चाहिए थे आप लोगों को। अब एक क्वेश्चन आगे इससे संबंधित जस्ट आगे बढ़ा है, लेकिन उससे पहले आपको ये अच्छे से याद रखना है। कुछ याद आया क्या इनसे? सारा याद आ गया? थोड़ा याद है, चलो कोई बात नहीं।